तुम्हारी बात हो गई पेरेंट्स से? अम्मी से बात हुई है मेरी। सिर्फ अम्मी से क्यों हुई? सबको बिठाकर बात करते ना, अपने बाप को, अपनी दादी को। हर वक्त तो मेरी किरदार कशी करते रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सारी, ये बात इस वक्त उछालना मुनासिब नहीं है। अच्छा, तो मुनासिब क्या है? जो तुम्हारा भाई कर रहा है वो सब कुछ मुनासिब है? माइंड योर लैंग्वेज। मेरे भाई के बारे में अच्छे से बात करो। तुम्हारा भाई कुछ भी करता रहे और मैं शिकायत का एक लफ्ज भी ना निकालूं अपने मुंह से। फारिया देखो, मेरी बात सुनो तुम। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई हो। अम्मी को भी ऐसा ही लगता है। उनको ऐसा लगता है? इसका मतलब वो ये कह रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो इस बात का और मतलब क्या है कि वो अपने बेटे का साथ दे रही है और मुझे झूठी कह रही है? देखो, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। ये बात अगर और बुरी होती है, गलत होती है, तो मुझे कसूरवार मत ठहराना, क्योंकि मैं अपने लिए खुद स्टैंड लूंगी। जा कर रही हो? बाहर में चलने। शहबाज, आप नाश्ता करने के लिए नीचे भी नहीं आए। मुझे सबके सामने बहाना बनाना पड़ा कि आपके सर में दर्द है और टेम्परेचर भी है। आप कब तक कमरे में कैद रहेंगे? इस तरह से तो सबको शक हो जाएगा। और अगर फारिया ने मिर्च मसाला लगा के सबको ये कहानी सुना दी तो आपका ये रवैया सबको और मशकूक करेगा। मैं क्या करूं? समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अरबाज की। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में इस वक्त? तो आप निकले ना बाहर, बताएं उसे सारी बात। यकतरफा बात सुनकर तो वो कोई भी फैसला कर सकता है। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही है उसका सामना करने की। आपको हिम्मत करनी होगी शहबाज, और उसे सब कुछ बताना होगा। सब ना बताएं, कम से कम ये तो बता दें कि फारिया आपके इस्लामाबाद वाले ऑफिस में जॉब करती थी और आप उसे पहले से जानते हैं। लेकिन इस तरह तो उसे लगेगा कि मैंने उससे ये बात छुपाई। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखें शहबाज, अगर आप खुद बताएंगे तो मुनासिब अल्फाज में बताएंगे और वो समझ भी जाएगा। लेकिन अगर फारिया ने उसे ये सब बताया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से बताएगी। क्या करूं, किस तरह बात करूं शहबाज से? वो मेरा इतना सीधा साधा बच्चा है और फारिया ने उस पर कितना घटिया इल्जाम लगाया है। भला शहबाज को क्या जरूरत है कि वो फारिया जैसी लड़की के साथ दोस्ती करे? बल्कि वो तो फारिया से चिढ़ता है। ये तो फारिया है जो हर वक्त उसका पीछा करती रहती है।
पर ये बात तो मैं अरबाज को भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो फारिया पे अंधा एतबार करता है। उसको तो बहुत धचका पहुंचेगा। क्या बात है बेगम साहिबा, किन सोचों में गुम हैं? कुछ नहीं। अब इतने साल की रफाकत ने मैं आपको इतना तो समझ ही गया हूं कि आप कब परेशान हैं और कब खुश। इस वक्त आप किसी मसले में उलझी हुई हैं और फैसला नहीं कर पा रही। मैं फारिया के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं उसकी सरकशी कैसे खत्म होगी। लेकिन आप तो कह रही थी कि उसने कल पूरा दिन बहुत तमीज का मुजाहरा किया। सिर्फ कल तक, आज फिर वही देर तक सोती रही है। जब उठी तो कमरे में नाश्ता मंगवा लिया और तैयार होकर बाहर चली गई। भाई ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, ये मुमकिन नहीं। उन्होंने पूरी जिंदगी इसी अंदाज में गुजारी, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, ना कभी उनके खिलाफ किसी ने कोई शिकायत की। ऑफिस से घर तक ये सबके हर दिल अजीज है। फारिया को यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। अरे यार अलीज़े, क्या हो गया? ये भी नहीं खेली गई। चलो। अरे दिन बाद आप लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। भैयू आप आके खेले, इनसे नहीं खेला जा रहा, ये हार रहे हैं कब से, और वैसे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना, छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना देती है ये। तुम आओ, तुम मेरे साथ खेलो। भाई आप अपना ख्याल रखा करें। आप हर वक्त काम में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, ख्याल ही नहीं रखते अपना। हमें फिक्र रहती है आपकी। तुम लोगों की मोहब्बत अगर मेरे साथ होगी ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मुझे मेरी जगह से भी नहीं हिला सकता। हमारा प्यार हमेशा आपके साथ है। अगर तुम लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ है तो बस ठीक है, किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, बस हमेशा अपने भाई की बात पर यकीन करना, किसी और की बात पर नहीं। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये तो आप पर हमेशा यकीन है। दरअसल वो अगर आप दोनों भाइयों के मुकालमात खत्म हो गए तो आपकी गरीब बहन वेट कर रही है। आप एक काम कीजिए, ये रैकेट इनको दीजिए, क्योंकि आपको तो खेलना आता नहीं है। जाओ, चलो बैठिए। देख लीजिएगा अभी किसको खेलना आता है, मुझे भी इनको जूस देने की कोई जरूरत नहीं है। हारे थे ये तो इतनी हाँ, देर इसको से। जूस दीजिए ना, इतना अच्छा खेला है। राबिया बाजी बहुत ही अच्छी औरत है, बहुत खुदा तर्स। सारे बच्चों को उन्होंने बिल्कुल एक जैसे तरीके से रखा हुआ है। बहुत प्यार करती हैं सबसे वो। कितने बच्चे हैं उनके? एक ही बेटा है उनका, उसकी शादी को भी 10 साल हो गए। बस अल्लाह की मर्जी कोई औलाद नहीं थी।
वही सास बहू दोनों दारू लमान में लगी रहती हैं और अपना दिल बहला देती हैं। कितना बुलंद जज्बा है ये भी, वरना आजकल कौन किसी की मदद करता है। सच कहती हो। दारू लमान के बराबर वाला जो बंगला है ना, वो भी उन्हीं का है। स्कूल खोल लिया है वहां पे। जो बच्चे दारू लमान में रहते हैं उन्हें वहीं पढ़ाती हैं स्कूल में। आंटी आप जानती है मेरा बहुत दिल करता है सना के साथ टाइम स्पेंड करने को, लेकिन मैं क्या करूं, मैं सारा दिन इतना बिजी रहती हूँ, ऑफिस जाना होता है, मैं अकेले उसकी टेक केयर नहीं कर पाऊंगी। तुमने अपनी जिंदगी का क्या सोचा बेटे? आगे का क्या इरादा है? तन्हा जिंदगी तो नहीं गुजरती ना। ठीक कहती हैं आप, लेकिन मैं बस हारिस के आने का इंतजार कर रही हूँ। उसके आने के बाद ही कुछ सोचूंगी। लेकिन हारिस के आने में तो भी वक्त है। ऐसे अकेले तो नहीं रह सकती तुम उसके आने तक। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। आंटी एक बात कहूँ? कहो। मुझे ये कहना था, जब तक हारिस नहीं आ जाता, कि आप मेरे साथ रह सकती हैं। आप जानती हैं, अब मेरे लिए तो आप भी अम्मी की जगह पे हैं, बल्कि आप हमेशा मेरे साथ रहना। तो बच्चा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन खैर से मेरा अपना घर है। अब वैसे लेकिन ये भी तो आपका अपना घर है, और आप जानती हैं, मुझे अभी सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अच्छा, मैं सोचती हूँ इस बारे में। सोचना क्या है आंटी? आपका जो घर है उसे रेंट पे दे दें, अच्छी बात है, आपको पैसे भी आते रहेंगे। अच्छा, चलो देखती हूँ मैं। देखना नहीं है, आप बस मेरे साथ अब रहेंगे इस घर में, हाँ? हमेशा। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर और रुक जाती। प्लीज समझा करो ना, सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, लंच भी तुम्हारे साथ किया है, डिनर भी तुम्हारे साथ किया है। तुम भूल जाते हो, गरीब शौहर भी है मेरा। आज उसका ऑफ था, बोर हो रहा होगा पड़ा हुआ। मेरे रकीब का नाम लेके मुझे जलाया तो मत करो। अच्छा ना अंडरस्टैंड करो, आज नहीं कब से। अच्छा लिसन, मेरे फार्म हाउस चलते हैं, बहुत मजा आएगा। आज नहीं ना, कल चलते हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि तुम जाओ, प्लीज। आई नो, कल का प्लान करते हैं। प्रॉमिस, कल मिलेंगे। प्रॉमिस। अब जाऊं? ओके बाय। ओके बाय। तुम अब आ रही हो? तो तुम कल जा रही हो? अरबाज वेट कर रहा है। बाय बाय। या ओके। कल तक तुम इससे भाग रहे थे और आज तुम इससे मिल रहे हो। क्योंकि कल तक मेरी बीवी पाकिस्तान में थी और अब वो अमेरिका में अपने पेरेंट्स के पास। और टाइम स्पेंड करने के लिए फारिया से बेटर ऑप्शन और क्या हो सकता है? बड़ी अजीब कॉम है तुम्हारी, समझ नहीं आता, घर में बीवी और बाहर महबूबा। बड़ी दोगले होते हो तुम लोग। ये बात तुम इसके बारे में भी कह सकती हो, ये भी तो ये कर रही है। इस जैसी औरतों की वजह से हम बदनाम। सो सैड। बैठे? आओ। Let's go. अब तक what will you have? शहबाज, आपने देख लिया ना, अरबाज पे फारिया का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने भाई को फारिया से बहुत बेहतर जानता है। मैं फारिया को अच्छी तरह जानता हूँ, चैन से नहीं बैठेगी, फिर से कोई मंसूबा बनाएगी और मैं कब तक ये सफाइयां पेश करता रहूंगा। इसीलिए तो कहती हूँ,
एक बार हिम्मत करके सबको सच बता दें। ये नहीं हो सकता मलिया, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये मकाम जो मैंने इतने बरसों में बनाया पल भर में खाक में मिल जाएगा। बाज़-औक़ात इंसान अपनी गलती और उसका ख़ुमियाज़ा सारी उम्र भुगतता है। शायद यही मेरी सजा है। ऐसा नहीं है शहबाज, जीत हमेशा हक और सच की होती है। आप देखिएगा, एक दिन फारिया मुंह के बल गिरेगी। बुजुर्गों का सही कहना है, शादी कोई घुटा घुटी का खेल नहीं होती। किसी जज्बात से नहीं, अकल से परख के करना चाहिए। और मैंने महज एक जज्बाती फैसले की वजह से फारिया से शादी कर ली। आंखें बंद करके उसकी बातों पर एतबार कर लिया और खुद को हमेशा के लिए अपने घर वालों के सामने बेएतबार कर दिया। आप क्यों उन तल्ख बातों को दोहराकर खुद को दुखी कर रहे हैं? क्योंकि ये यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। जितना भी इनसे दूर भाग जाऊं, ये अमर पेड़ की तरह मुझसे लिपटी जा रही है। जाना बस, अब आप परेशान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बना भाई। कुबरा का फोन। हेलो, खैरियत तो है कुबरा? इतनी रात को फोन किया? हाँ माँ, आज डॉक्टर के पास गई थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैरियत है ना? अम्मा अल्ट्रासाउंड हुआ था आज, मगर रिपोर्ट सही नहीं आई उसकी। अल्लाह खैर करे। क्यों, क्या कहा डॉक्टर ने? बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, ऑपरेशन का बताया है। लेकिन कुबरा, अभी पिछले माह तो सारे टेस्ट हुए थे, डॉक्टर कह रहा था कि सब ठीक है। मगर अब ठीक नहीं है ना, कहा मैंने। तो भैया आसिम क्या कह रहा है? वो तो परेशान है, तुम तो जानती हो उसकी तनख्वाह ही 20,000 है और ऑपरेशन में 20,000 खर्च होंगे। ये तो बहुत बड़ी रकम है। 20,000 भी इसलिए कि सरकारी हॉस्पिटल है, डॉक्टर की फीस हटा के खर्चा बताया उन्होंने। तो अब क्या करोगी तुम? खाला कह रही थी कि अपनी अम्मा से कहो कि पैसों का कुछ बंदोबस्त करें। लो भैया, अम्मा कहाँ से इंतजाम करें? तुम्हें नहीं पता, मैं खुद सादिया के घर पर पड़ी हूँ, सिलाई का काम भी छूट चुका है मेरा, कहाँ से लाऊंगी मैं पैसे? तो जिसके घर पे तुम बैठी हो उनसे ले लो ना, वो तो हैसियत वाले लोग हैं। तौबा तौबा, क्या दिमाग खराब है? उनसे मैं पैसे मांग सकती हूँ? उनको लगेगा मैं यहाँ रहने का मुआवजा मांग रही हूँ उनसे। मैं नहीं कर सकती। मुआवजा नहीं मांगो, उधार ले लो। अच्छा चलो, सोचती हूँ इस बारे में। परेशान कर दिया तुमने तो अचानक। बहरहाल तुम अपना ख्याल रखो, मैं देखती हूँ। खुदा हाफिज। माँ जी, आपका क्या ख्याल है, ये फारिया बार बार शहबाज को तंग क्यों करती है और उसके बहाने बहाने से उसके करीब जाती है? अरे बेटा, उसकी फितरत में बेबाकी है, उसको रिश्तों के तकद्दुस का एहसास ही नहीं। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार गलती उसी की हो। क्या मतलब है तुम्हारा?
माँ जी कहीं ऐसा तो नहीं कि शबाज खुद से क्या हो गया है आपदा? तुम अपने बच्चे के बारे में इस तरह सोच रही हो जिसने कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। मैं तो शहबाज के बारे में ऐसा सोचना भी गुनाह समझती हूँ। दादी को कितना यकीन है मुझ पर? अगर अम्मी ने क्यों ऐसी बात की? क्या फारिया ने उनसे शिकायत की है मेरी? माँ जी मैं जानती हूँ मेरा शबाज ऐसा नहीं है। मुझे फख्र है अपने बेटे पर। इतने अरसे बाहर रहने के बावजूद उसने हमारी पसंद से शादी की और अपनी बीवी के साथ वो खुश भी है। तो फिर क्यों कही तुमने ऐसी बात? वो माँ जी बस कभी कभी अंदेशे सर उठाने लगते हैं। अब देखिए ना, आजकल के लड़कों को ऐसी लड़कियां भी तो पसंद आती हैं। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की का जादू मेरे बेटे पे चल गया हो। शहबाज तो कभी ऐसी लड़कियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। ये घर मेरे लिए बहुत अजीज है। इस घर में हमने अपनी ज़िंदगी के कितने हसीन लम्हात गुजारे हैं ना। इस दुनिया की सारी दौलत के बदले ये घर ले सकती हूँ, कभी नहीं छोड़ सकती। अभी ये घर अपने नाम कराना है, अभी तक मेरे नाम नहीं हुआ। उससे निकाह करने का कुछ तो फायदा हो ना मुझे। आंटी उठ जाए, नाश्ता कर ले, मैंने नाश्ता बना दिया। दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत भी ठीक ही है, बस ठीक। परेशान है आप? परेशानियां तो हम जैसे लोगों का पीछा करती हैं जैसे। अल्लाह खैर करे। अब रात को तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे बताएं क्या हुआ है? रात ही तो कुबरा का फोन आया। ऑपरेशन का कहा है डॉक्टर ने उसको। ये बात है, ऑपरेशन की कौन सी ऐसी बात है, हर दूसरी लड़की का होता है। उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं होती जिनके पास माल होता है। अगर जहां रोटी के लाले पड़े हो वहां तो परेशान होगा ही ना इंसान। बस इतनी सी बात है, आप परेशान नहीं हो, मैं आपको पैसे दूंगी, आप कुबरा को दे दीजिएगा। हाँ नहीं नहीं, शर्मिंदा क्यों कर रही हो? क्या कह रही हैं आप? मैं नहीं ले सकती तुमसे। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी बेटी हूँ ना, कुबरा की बहन। मैं आपको पैसे दूंगी, आप कुबरा को दे दीजिएगा। तय हो गया? नहीं, तय हो गया। मैं आज शाम को आपको पैसे दूंगी, आप कुबरा को दे दीजिएगा। अब ठीक हो जाए, आके नाश्ता कर ले। हाँ आती हूँ। आज जल्दी आए, मैं इंतजार कर रही हूँ।
तुम समझ नहीं रहे ना, मैं अपसेट थी इसलिए चली गई घर से बाहर। मुझे छोड़कर? जानती थी कि छुट्टी का दिन घर पर अकेला हूंगा, पूछ सकती थी, साथ ले जा सकती थी। नहीं, सॉरी ना, मुझे ख्याल नहीं रहा। अच्छा चलो, आज का सारा दिन तुम्हारा। नहीं, जरूरत नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। तो डिनर साथ कर लेते हैं। नहीं, आज अलीजे का बर्थडे है, तो शाम में तुम्हें भी घर पर ही होना। कोशिश करती हूँ। कोशिश करती हूँ से क्या मतलब है? घर की तकरीब है, हम सभी सेलिब्रेट करेंगे, तुम्हें होना जरूरी है। तुम्हारे घर वाले मुझे घर का फर्द कब समझते हैं? प्लीज फारिया, नो आर्गुमेंट्स। आज कोई शिकवा शिकायत नहीं, प्लीज। कोई तुम्हें कुछ भी समझता है, समझने दो। तुम बस एक बात याद रखो कि तुम मेरी बीवी हो और अलीजा मेरी इकलौती बहन। हम दोनों को तकरीब में होना जरूरी है। चलता हूं। हाँ, ये कार्ड रख लो। अलीजा के लिए कुछ अच्छे गिफ्ट ले लो। बाय। कौन? आंटी मैं हूँ राफिया। क्या? आई आई, एक सेकेंड। अभी तो गई थी, इतनी जल्दी आ गई? जी मैं बस ऑफिस के लिए निकली हूँ, कैब वेट कर रही है, मैं पैसे देने आई थी आपको। ये इतनी जल्दी क्या थी, शाम को दे देती ना। आंटी कुबरा को तो अभी जरूरत है ना पैसों की। अच्छा इसमें 25,000 है, 5,000 मेरी तरफ से बच्चे के लिए। बेटे ये तो तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है। आप भी तो हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं। 1 महीने से आप बैठी हुई हैं यहाँ पे सिर्फ मेरे लिए, वरना तो यहाँ सगी बहनें भी छोड़ जाती हैं। साथिया मेरी दोस्त नहीं थी, मेरी बहन थी वो। इसीलिए तो मैं भी आपको माँ की तरह समझती हूँ। अच्छा आप अभी निकल जाएं और उसे पैसे दे दीजिएगा। हाँ आज ही? हाँ तो शाम तक आ जाइएगा ना, हैदराबाद कौन सा दूर है इतना। ठीक है मैं निकलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके अल्लाह हाफिज। नेक बहू भी अल्लाह का इनाम होती है। आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या फारिया मुझे सजा के तौर पर मिली है? अरे बेटा, अल्लाह की आजमाइशें भी तो होती हैं। बंदा बशर है, कहीं गलती हो ही गई होगी। हो सकता है कि खैर छोड़ो, दुख देने वाली बातें नहीं करती। आज खुशी का दिन। वैसे अम्मा जी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अलीजे आज 20 साल की हो गई है। कल ही की बात लगती है जब वो मेरी गोद में आई थी, नन्ही मुन्नी सी बच्ची।
तुम कहाँ जा रही हो फारिया? अब तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा मुझे। ये किस तरह बात कर रही हो? बड़ी है वो तुमसे रिश्ते में। इस घर में सभी तो बड़े हैं मुझसे, ताकि मैं सबके पत्थर खा सकूं। तुम किसी बात का सीधी तरह से जवाब क्यों नहीं दे सकती? वैसे तो मैं पाबंद नहीं हूँ तुम्हें किसी भी जवाब देने की, लेकिन चलो बता देती हूँ। अलीज़े का गिफ्ट लेने जा रही हूँ। हैरत है से अलीज़े के गिफ्ट का कैसे ख्याल आ गया। मैं चाय लेके आऊँ आप लोगों के लिए? हाँ, क्या हाल है गुलशन तेरे? ठीक हूँ। बात सुन, ऐसी भी क्या नाराजगी है? तू तो सलाम दुआ से भी गई। क्यों करूँ तुम्हारे साथ सलाम दुआ? क्या रिश्तेदारी है तुमसे? आखिर को तेरी मरहुमा दोस्त का शौहर हूं मैं। शौहर हो नहीं थे। चलो थे, मगर ताल्लुक तो है ना। मेरी दोस्त भी अल्लाह को प्यारी हो गई, उसके साथ ये रिश्ता भी। चलो मोहल्लेदार समझ के ही बात कर लिया करो। मेरा वक्त पर बात करने की जरूरत नहीं है। ना तो मेरी तुमसे कोई मोहल्लेदारी है और ना ही रिश्तेदारी। आइंदा मेरा रास्ता ना रोकना। कब तक भागेगी? खालिद नाम है मेरा, और मुझे लोगों को काबू करना अच्छी तरह आता है। कसमें। भैया जरा एक छोटी बोतल पानी की दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राफिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ हो आजकल, आती नहीं हो, काफी दिन हो गए। अम्मी और दादी भी पूछ रही थी तुम्हारा, याद कर रही थी तुम। वो एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत बिजी हूँ ऑफिस में, इसलिए। लेकिन आज तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। सब खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है, अलीजा की बर्थडे है और अम्मी ने खास तौर से ताकीद की है कि तुम्हें जरूर आना। जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी, मैं जरूर आऊंगी। सी यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फारिया सो मच। इतने खूबसूरत कपड़े थे यार। पागल नहीं बनो। और तुम इतने नखरे क्यों कर रही थी लेते ना? और जो टिश्यूज, यू नो दैट।
मैं दिला रही थी ना, और दिल से दिला रही थी। फिर थैंक यू। आज इतनी मेहरबान कैसे हो रही हो मुझ पे? मैं हमेशा से मेहरबान रही हूँ, दिल बड़ा है मेरा। असल में अरबाज का क्रेडिट कार्ड था मेरे पास, उसने दिया था उसकी बहन के बर्थडे, तो उसके लिए गिफ्ट लेना था। उसके लिए तो मैंने ऐसे ही टालने के लिए गिफ्ट ले लिया। अच्छा, तो ये वजह थी। वैसे एक बात बोलूं, इतना भरोसा नहीं करो बिलाल पे। मुझे पता है, मैं भी टाइम पास ही कर रही हूँ, सीरियस नहीं हूँ। फिर ठीक है, तुम्हें कुछ ऑर्डर करना है? मुझे पता है मुझे क्या ऑर्डर करना है, तुम देख लो। आई थिंक आई विल हैव सूप। भैया, यहाँ से आपको पैसे पड़े हुए तो नहीं मिले? किसी ने आपने यहाँ पैसे पड़े हुए देखे? किसी ने उठाए भी नहीं?